बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल हमें याद दिलाता है कि वक़्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो लम्हे गुजर गए वो वापस नहीं आएंगे। आओ इस नए साल में तौबा, नेकी और तकवा को अपना मकसद बनाएं। जिंदगी में कामयाबी के लिए किसी मिसाली वक़्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुरुस्त वक़्त खुद नहीं आता बल्कि हमें ही कदम उठाना पड़ता है। नाज़रीन, मुसलसल मैदे की खराबी बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इंसान अपनी मौत को आसान बनाना चाहिए तो दूसरों की ज़िंदगी आसान बना दे, क्योंकि असल सुकून दूसरों के लिए सहूलत पैदा करने में है। मर्दों में बांझपन की बड़ी वजूहात नशा और सिगरेट नोशी है, इसलिए इन परहेज से बेहद ज़रूरी है। घर के बुजुर्गों की आंखों में आंसू न आने दें, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो वहाँ दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। यानी बुजुर्गों का दुख पूरे घर को खोखला कर देता है। नाजरीन, कुछ ग़िज़ाएँ और आदतें जिस्म को मजबूत बनाती हैं, जैसे भुने हुए चने जोड़ों और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। बाकायदा योगा करने से शुगर और दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन है। और सुबह निहार मुंह चहलकदमी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की अलामत समझी जाती है। उम्मीद जब जिद बन जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं, और जब रिश्ते बिखरते हैं तो नफरत और फसाद को मौका मिल जाता है। मोहब्बत करने वाले कभी तन्हा नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत खुद तन्हाई को करीब नहीं आने देती। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। किसी और की कदर घटाकर अपनी अहमियत नहीं बढ़ाई जा सकती। बदगुमानी एक ऐसी बीमारी है जो हर खूबसूरत चीज़ को तबाह कर देती है। नाज़रीन, नाश्ता न करना जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी का सबब बनता है, जबकि आस्ता आस्ता खाना खाने से मैदे के मसाइल कम हो जाते हैं। रात को सोने से पहले ज़्यादा सोचना नींद की सलाहियत को ख़राब कर देता है, इसलिए दिल दिमाग को पुरसुकून रखना ज़रूरी है। सेहत से मुतल्लक बहुत सी बातें मशहूर हैं, जैसे मुनासिब ग़िज़ा, फलों का इस्तेमाल, बादाम को अच्छी तरह चबा कर खाना, गन्ने के रस को हाजमे के लिए मुफीद समझना, या बाएं करवट लेटने को जहनी दबाव में कमी का जरिया मानना। इस तरह यह भी कहा जाता है कि हमेशा हंसते हुए चंद मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को कम करता है। तहम असल बात और सादा तर्ज ज़िंदगी है। रिश्तों की खूबसूरती एहसास और इज्जत से कायम रहती है, क्योंकि जो इज्जत नहीं दे सकता वो रिश्ता भी नहीं निभा सकता। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो दूसरों का दिल रखता है इसके पास भी दिल होता है। जहाँ ये महसूस हो कि हमारी मौजूदगी से किसी को तकलीफ हो रही है, वहाँ खामोशी से हट जाना ही दनाई से है। ज़िंदगी में हम निशानियों को संभाल लेते हैं, मगर इंसानों को खो देते हैं। हालांकि असल अहमियत इंसानों की होती है। आखिर में ये हकीकत याद रखनी चाहिए कि सच आस्ता आस्ता चलता है और झूठ तेज़ी से फैल जाता है, मगर अंजाम का सच बाकी रहता है। फूल एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते बल्कि खामोशी से खिलते हैं, और हमें भी इस तरह अपनी जगह पर बेहतरीन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से मांगने में इंसान बड़े बड़े मौका सोचता है, मगर देने के वक़्त मामूली चीज़ें ढूंढता है। हालांकि असल कामयाबी देने में ही है। नाजरीन, सुबह के वक़्त निहार मुंह 3 दाने किशमिश खाने की आदत बना ली जाए तो यादाश्त कमज़ोर होने से महफूज रहती है और आंखों में कुदरती चमक पैदा होती है। इसी तरह अगर बालों में कुदरती चमक और मजबूती लानी हो तो गुस्ल से पहले सर में आंवला का तेल अच्छी तरह लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बाल नरम, चमकदार और सेहतमंद हो जाते हैं। नाजरीन, अगर जिस्म हर वक्त बेचैनी, सुस्ती या थकन का शिकार रहता हो तो रोज़ाना सुबह 1 कप दही पीना नहायत मुफीद है। दही जिस्मानी कमज़ोरी और बेकरारी को दूर करने में मदद देता है। बैरूनी एलर्जी की सूरत में यह मुफीद नुस्खा नहार मुंह गुड़ के साथ 5 दाने पिस्ता खा लिए जाएं, इससे एलर्जी की शिद्दत कम हो जाती है। नाजरीन, अगर हाजमा खराब रहता हो या कब्ज की शिकायत हो तो पुदीने के कहवे में सौंफ का रस मिलाकर पीना बहुत फायदा देता है। इसी तरह आलू बहारा खाने से लटका हुआ पेट दुरुस्त होने लगता है। गले की खराबी या खराश के लिए अस्पगोल के छिलके को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो चंद ही मिनटों में अफाका हो जाता है। नाजरीन, सीने की जलन की शिकायत हो तो मिश्री का इस्तेमाल मुफीद है।
आंखों के नीचे सूजन आ जाए तो शहद में मक्खन मिलाकर सूजन वाली जगह पर लेप करने से आराम आता है। नाजरीन, होंठों की स्याही दूर करने के लिए कावे में नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीना मुफीद साबित होता है। कच्चा केला खाने से जिस्म की खुश्की खत्म हो जाती है। बकरी के दूध में इलायची डालकर पीने से दिल और दिमाग मजबूत रहते हैं। अगर पाँव की एड़ियां फट जाती हों तो शहद में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर एड़ियों पर लगाने से खुश्की खत्म हो जाती है। आंखों की बीमारी में चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए और मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है, क्योंकि ये कई बीमारियों का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, मेथी के दाने सिर्फ सूंघने से ना पेट की चर्बी कम होती है और ना ही कमर की दिल का सुकून नमाज और जिक्र इलाही में है। नाज़रीन, कान में दर्द या पीप हो तो बाज़ कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। अगर खाना हजम ना हो तो खाने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च का सफूफ चाट लेने से ग़िज़ा जल्द हजम हो जाती है। मैदे के अमराज में मुब्तला अफराद को हरा धनिया ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। शाम के वक़्त चंद दाने किशमिश खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। बासी रोटी खाने से हाजमा खराब हो जाता है। रोज़ एक उबला हुआ अंडा खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। नाजरीन, बहुत ज़्यादा सोना यादाश्त को कमज़ोर कर देता है। नहाने से पहले सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करने से जल्दी एलर्जी से बचाव रहता है। सिर्फ चंद दिन के मज़े हैं, फिर तुम्हें लूट कर हमारी ही तरफ आना है। गुनाहों से तौबा करो। नाज़रीन, अगर खाना खाते ही मैदे में जलन या दर्द शुरू हो जाए तो गर्म और तेज़ ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। मैदे को मजबूत रखने के लिए तरबूज का पानी और गन्ने का रस ज़्यादा पीना फ़ायदेमंद है। घुटनों के दर्द या खून की कमी में खुश्क अंजीर को बारीक पीसकर इसमें शहद और इलायची के बीजों का सफूफ मिलाकर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो दर्द में आराम और खून की पैदावार में इजाफा होता है। मज़ीद ये कि अगर ये नुस्खा ख़ास वक़्त से पहले इस्तेमाल किया जाए तो बाज़ कमज़ोरियों से निजात मिलती है, मर्दाना ताकत में इजाफा होता है और सांस फूलने की शिकायत भी नहीं रहती। नाजरीन, नमाज फजर के वक़्त नींद सबसे ज़्यादा पुरसकून होती है, लेकिन जो शख्स उस सुकून को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क में बेहिसाब बरकत, ज़िंदगी में कामयाबी और आखिरत में बुलंद दर्जात अता फरमाता है। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अल्लाह हाफिज़।